रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जहालत के अंधेरों से निकाल कर दुनिया में हिदायत के ऐसे उजाले रोशन किए जो क़यामत तक कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। नबी की आमद से पहले दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी। दुनिया में या तो जालिम सल्तनतें थी रोम और फारिस की तरह की, या फिर बहुत ज़्यादा कबाइल थे, जैसे कि मक्का में भी कुछ कबाइल थे। अरब में बुत परस्ती, शराब नोशी, सूद होरी और कदरो गारत आम था, और वहाँ पर औरतों की भी कोई इतनी हैसियत नहीं होती थी। इस माहौल के अंदर अल्लाह ने अरबों में अपने आखिरी नबी को मबूस फरमाया, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुम में अपने नबी भेजे। रसूल अल्लाह ने ऐलान किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय एक अल्लाह के। इस ऐलान ने इंसानों को बुतों, झूठे खुदाओं और दूसरे इंसानों की गुलामी से आज़ाद किया। इस ऐलान से ये सबक मिला कि सिर्फ अल्लाह ही वाहिद मबूद है और उसके सिवा किसी के सामने नहीं झुकना। रसूलुल्लाह ने जब मदीना में हिजरत की तो मदीना के लोग रसूलुल्लाह को बादशाहों से भी ज्यादा इज्जत देते थे। आपने मदीना के अंदर अदल और इंसाफ कायम किया, हत्ता कि आपने ये फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसके भी हाथ काट लूंगा। इससे ये सबक मिला कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे कोई अमीर हो या चाहे कोई गरीब हो। जब रसूलुल्लाह मक्का में थे तो आपने एक पेशन गोई फरमाई। आपने फरमाया कि रोम और फारिस जैसी जालिम सल्तनतें एक दिन मुसलमानों के हाथों पर फतह हो जाए। ये बात उस वक्त नामुमकिन सी लगती थी, क्योंकि उस वक्त मुसलमान बहुत कम तादाद में थे और कुफार के जुल्म सह रहे थे। लेकिन फिर कुछ ही सालों के बाद ये पेशन गोई बिल्कुल सच्ची साबित हो गई। हज़रत उमर फारूक के दौर में रोमन और पर्शियन एम्पायर का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों ने फतह कर दी। तो इस तरह पूरी दुनिया की बहुत बड़ी आबादी पर मुसलमानों की अदल और इंसाफ वाली सल्तनत कायम हुई। लोग मुसलमानों से काफ़ी इम्प्रेस होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से दुनिया में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ और दुनिया जहालत के अंधेरों में से निकल कर हिदायत के उजालों की तरफ आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में खराबियाँ पैदा होनी शुरू हुई और मुसलमान अल्लाह के नबी की तालीमात से हटने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान भी ज़लीलो ख्वार होने लगे और आज मुसलमानों की ख्वारी हम सब के सामने है। हमें चाहिए कि अब भी अपने नबी की तालीमात पर अमल करें ताकि अल्लाह हम पर रहम करे।